इधर दावा किया गया कि ईरान जंग की वजह से भारत में दवा बनाने के लिए कच्चे माल की सप्लाई पर भी असर पड़ा। आशंका जताई गई इससे देश में तेल और गैस संकट के बाद दवाइयों पद पर भी संकट मंडरा सकता है। दवा कंपनियों ने बताया अभी बाजार में स्टॉक है, लेकिन युद्ध लंबे समय तक चला तो देश में जरूरी दवाइयों की भी कमी हो सकती है, क्योंकि दवा बनाने के लिए जो कच्चा माल इस्तेमाल होता है वो दूसरे देशों से सप्लाई किया जाता है। सबसे ज्यादा माल चीन से आयात किया जाता है, लेकिन ईरान जंग की वजह से इसकी सप्लाई पर भी असर पड़ा है। इस वजह से कच्चे माल की कीमतों में उछाल आ गया। ईरान, अमेरिका, इजराइल के युद्ध के बीच भारत के बाजारों में यह सुगबुगाहट है कि दवाइयों के दाम बढ़ गए हैं। दिल्ली में दवा कारोबारियों के संगठन डीटीए के अध्यक्ष के मुताबिक दवा बनाने वाली कंपनियों ने कच्चे माल की कीमत बढ़ने का दावा किया। दवाइयों की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली एल्यूमिनियम फॉयल, प्लास्टिक जैसी चीजें भी महंगी हो गई और इस वजह से भी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में पैरासिटामोल जैसी आम दवाओं के दाम भी बढ़ सकते हैं। बताया जा रहा है मैन्युफैक्चरर्स को कि रेट्स बढ़ गए हैं एपीआई के, तो बट नेचुरल है कि जब रेट्स बढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी और मेडिसिन के ऊपर उसका रेट बढ़ेगा। हालांकि कच्चे माल के संकट को देखते हुए कंपनियां सतर्क हो गईं और दावा किया गया कि उन्होंने सरकार को तुरंत पत्र लिखकर इसकी चेतावनी भी दी। साफ कहा कि अगर इस मामले पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में आम दवाइयों की कीमत भी बढ़ सकती है। दवाइयां बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की कीमत महज 8 से 9 दिन में बताया जा रहा है 20 से 60% तक बढ़ गई है और इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसी स्थिति अगर लंबे समय तक रही तो दवाइयों के दाम बढ़ाए जा सकते हैं, ये चेतावनी दी जा रही है। इधर ईरान से जारी जंग के बीच इजरायल ने हमास के कमांडर यहिया अबू लाबदा को मार गिराने का भी दावा कर दिया। बताया गया कि 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में हुए हमले के लिए उसने हथियारों का इंतजाम किया था। दावा किया गया उसने ही हमले से पहले ठिकाने तक हथियारों को पहुंचाने का काम किया था और उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल कर हमास ने इजरायल पर भीषण हमला कर दिया था। इजरायल ने दावा किया उसकी सेना ने गाजा में हमला किया और हमास के कमांडर यहिया अबू लाबदा को मार गिराया। इजरायल की सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया जो उस हमले का बताया गया और वीडियो में सड़क से गुजर रही एक गाड़ी पर हमला होता नजर आया। इसके बाद वहां बड़ा धमाका होता दिखाई दिया, पूरा इलाका काले धुएं से गिर गया। इजरायल ने दावा किया कि उसकी सेना ने गाजा में हवाई हमला किया और हमास के कमांडर यहिया अबू लाबदा को मार गिरा। बताया गया कि इजरायल पर हमले के लिए उसे ही खतरनाक हथियार और रॉकेट जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दावा किया गया उसने ही हथियारों की खेप को ठिकानों तक पहुंचाया था और हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में जो खौफनाक हमला किया था। हमास के कमांडर पर हमले के बाद इजरायल की सेना ने बताया कि आने वाले दिनों में भी वो गाजा में हमास को रोकने के लिए अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। उधर भारत ने अमेरिका और इजरायल के हमलों में घायल लोगों के इलाज के लिए दवाओं की खेप भेज दी। ईरान में अमेरिका और इजरायल के हमलों में घायल हुए लोगों के इलाज के लिए भारत ने दवाइयों की पहली खेप भेजी। इसमें दवाइयों के साथ साथ इलाज के लिए जरूरी मेडिकल उपकरण भी शामिल हैं। भारत में मौजूद ईरान के दूतावास ने इस मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। ईरान के पड़ोसी देश अजरबैजान ने भी ईरान को राहत सामग्री भेजी। खाने पीने की चीजों से भरे कई ट्रक सड़क के रास्ते ईरान भेजे गए ताकि जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से फोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर खुद प्रधानमंत्री ने इसकी जानकारी दी। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की बहाली के लिए मिलकर काम करने की बात दोहराई।